अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज मैं वीडियो का जवाब भी दूंगी, लेकिन वो लास्ट में दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ, किसी की शरीफ और भोली भाली नज़र आने वाली, ये जो आपके सामने अभी नज़र आ रही है, जिसका मैं नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लेना चाहती। इस औरत की सच्चाई मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से ये शराफत का लिबादा ओढ़ के गैर मुमालिक में मौजूद लड़कों को अपना जिस्म दिखा के, अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसे बटोरती है। आप लोगों ने आजकल भी सुना होगा कि मोहतरमा का यूके से रिश्ता आया हुआ है, और ये बात आजकल आप लोगों ने सुनी हुई है। मैंने ये बात तकरीबन आज से 2 साल पहले सुनी हुई थी, लेकिन वो बंदा यूके का नहीं था, वो दुबई का लड़का था। उसका रिश्ता आया हुआ था इसके लिए, मोहतरमा के लिए। लेकिन व्यूवर्स, माजरत के साथ मुझे ये बातें यहाँ पे करनी पड़ रही हैं कि वो रिश्ता इस तरह का आता है कि वो जो दुल्हन होती है वो सिर्फ़ एक रात की दुल्हन होती है, वो भी ऑनलाइन, वो भी व्हाट्सएप पे, वो भी मतलब चंद घंटों के लिए ऑनलाइन दुल्हन ये बनती है। और क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है और मुझे इस तरह की जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इन लोगों की सच्चाई आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि इन डिजिटल भिखारियों के फ़रेब से आप लोग बच सकें। हालांकि ऐसे मौके पे जो है ना, लड़कियों को बड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि कल को ये हमें ब्लैकमेल ना करें या हमारी कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर लें। लेकिन ये क्योंकि उस टाइप की औरतें हैं, इन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगता। ये जल्ले आराइन की जानी मानी हस्तियां हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता इन बातों से, इन चीज़ों से। बदनामी का इनको कोई पता ही नहीं है कि बदनामी होती क्या है और किस चिड़िया का नाम है बदनामी। चलें व्यूवर्स, वो तो 2 साल पहले वाली मैंने आपको बात बताई कि 2 साल पहले ये अपने जिस्म की नुमाइश करके जो है ना, शादी की लालच में या पैसों की लालच में, जिस भी लालच में, बहरहाल इसने ये काम किए हैं। तो इस हवाले से मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी, लेकिन इसने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। इसने जो वीडियो बनाई है उसमें इन बातों का इसने ज़िक्र नहीं किया, जिसका मतलब है कि ये सारी बातें सच हैं। और जैसा कि इससे पहले भी मैंने जो भी बातें इसके लिए की हैं, वो सारी बातें सच ही साबित हुई हैं। हालांकि मैंने कभी किसी लड़के का नाम नहीं लिया, ना ही मुझे इसने कभी किसी लड़के का नाम बताया था कि फ़लाने जो दुबई वाला है उसका नाम क्या है, या जो मेरे स्कूल के बाहर आता है और जो मुलाकातें होती हैं उसका नाम क्या है। इसने मुझे कभी भी किसी का भी नाम नहीं बताया था। लेकिन जब मैंने इसके लिए वो वीडियो बनाई थी कि स्कूल के बाहर इसकी किसी से मुलाकातें होती हैं, कोई मीटअप होता है इन लोगों का, तो इसने उसका नाम खुद ही बताया और बाकायदा उस बंदे ने भी वीडियो बनाई। मुझे नहीं पता कि इसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बहरहाल इसने ऐसा किया, उसका नाम भी बताया और उससे वीडियो भी बनवाई अपनी सफाई में। व्यूवर्स, जावेद मामू ने इसे औलाद ना होने की वजह से नहीं छोड़ा, क्योंकि कोई भी शौहर अपनी वाइफ को इस वजह से नहीं छोड़ता, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अगर गैरतमंद शौहर हो तो वो इस वजह से अपनी वाइफ को कभी भी नहीं छोड़ता कि औलाद नहीं हुई। तो इसे क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा था। ये इसने खुद बताया है, खुद इसने अपने करतूत बताए हैं दुनिया को, पूरी दुनिया को। और अभी टिकटॉक पे खुद अपनी ज़बान से ये अपने करतूत बता रही है, खुद अपने हाथों से अपने मुंह काले कर रही है, क्योंकि इसे शौक़ है बाहर जाने का, मतलब कंट्री, आउट ऑफ कंट्री जाने का इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी दुबई के चक्करों में ये औरत हर हद पार करके मतलब लोगों को महसूस करती है, और अब यूके के चक्करों में ये पड़ी हुई है। और वहाँ जाने के लिए भी ये क्या क्या कर रही होगी, क्योंकि अब तो मेरा इससे कोई राब्ता नहीं है। अगर राब्ता होता तो फिर मुझे बताती कि अब मैं क्या क्या कर रही हूँ, मुझे क्या क्या करना पड़ता है। वो जो थोड़े से टाइम के लिए हमारी दोस्ती रही है वही काफ़ी है। इसकी जो सारी ज़िंदगी की सच्चाई है वो सामने लाने के लिए ये चंद दिन की जो हमारी दोस्ती है, बस वही काफ़ी थी। अभी इसने वीडियो बनाई है, आके इसने मेरे ऊपर बातें फिर से की हैं, लोगों को मुबारकबाद दी है कि SKT का चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। चवल इंसान, चवल तरीन इंसान डीमोनेटाइज अगर मेरा चैनल हो गया है तो मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं कोई इतनी पागल हूँ? मेरा भाई साद सईद हाशमी वो चैनल्स बना के सेल करता है, ठीक है।
वो उसका काम है चैनल बना के सेल करना, चैनल मोनेटाइज करना, ये सारा उसका काम है। मेरा चैनल सिर्फ 24 घंटों के लिए डीमोनेटाइज हुआ था। मेरे भाई ने जब मेरे भाई को पता चला, मेरे भाई ने चुटकियों में मुझे वापस चैनल ला के दिया है। मेरा चैनल मोनेटाइज है। और मेरे भाई का नाम ज़रा इज़्ज़त और एहतराम से लिया करो। अगर उसे कोई भी बात नापसंद आ जाए तो फिर आपको मैंने बताया हुआ है कि वो क्या करता है। दूसरी बात, जो तुम्हें आके एक ईमान फ़ातिमा नामी औरत आके, बदबख्त औरत आके कमेंट्स करती है, जो इस तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मैंने भाग के शादी की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, पता नहीं कौन कौन से घटिया इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाती है। उस घटिया बेगैरत औरत को मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा है। मैंने कभी कुछ उसके लिए कभी कोई बात की नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो मेरी सब्सक्राइबर थी या क्या सीन था, क्या नहीं था, या किसने उसके लिए क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती। लेकिन वो घटिया औरत, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो औरत कौन है। वो औरत कोई औरत नहीं है, वो साजिदा खुद है या इसका कोई बंदा है जो इसने रखा हुआ है साइड पे। जब एक इंसान को मैं जानती नहीं, उसके लिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ना कभी मैंने उसका नाम सुना, और वो आके मेरे लिए इस तरह की बातें करे, तो इसका यही मतलब होता है कि वो ये ख़ुद साजिदा ही है या इसका कोई बंदा है। या मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने भाग कर 4-5 शादियाँ की होंगी और वो बच्चे रुल गए होंगे। रुलने के बाद वो बर्बाद हो गए होंगे, उनकी इज़्ज़तें लुट पुट गई होंगी। इस वजह से वो आके मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि मैं साजिदा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती हूँ, उसकी सच्चाई सामने लाती हूँ, तो उसे फिर तकलीफ़ होती है कि हम तो लुट पुट गए हैं, अब हमारी साजिदा की इज़्ज़त बच जाए, थोड़ी सी इज़्ज़त बच जाए। इस वजह से उसे तकलीफ़ होती है कि साजिदा को कोई कुछ ना कहे। तुम साजिदा की माँ लगती हो ईमान फ़ातिमा, तुम साजिदा की माँ लगती हो। तुम क्या लगती हो साजिदा की, जो आके इसकी इतनी तरफदारी करती हो। हालांकि मैंने तुम्हें कई दफ़ा ऑफ़र की है कि आके मुझसे इंस्टा पे रब्ता करो, मैं तुम्हें साजिदा के सारे प्रूफ दूंगी, मैं तुम्हें साजिदा के सारे इस वॉइस मैसेजेस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें इसकी दिखाऊंगी कि ये कैसी लड़की है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी इसका नंगापन, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लेकिन तुम्हें कोई असर ही नहीं होता। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ बकवास करना जानती हो, वो भी किस वजह से। कोई तुम्हारा मुफाद नहीं है ना। वजह सिर्फ यही है कि ख़ुद तुम्हारी माँ ने भाग के शादियाँ की हैं और तुम उसका बदला जो है फिर वो दूसरों लोगों को इस तरह लिख लिख के लेती हो कि इसने 4 शादियाँ की हैं। तुम्हारी माँ ने, क्योंकि बूढ़े इंसान से अभी शादी की हुई है ना, तुम्हारा जो आखिरी वाला अब्बा है, 5वां या 6ठा है, जितना भी तुम्हारा अभी आखिरी वाला जो अब्बा है, वो बहुत बूढ़ा होगा बेचारा। तो इसी वजह से फिर तुम्हें हर कोई बूढ़ा ही नज़र आता है कि इसने बूढ़े से शादी की है। मेरा शौहर अल्लाह का शुक्र है जवान इंसान है और गैरतमंद इंसान है। ये साजिदा ने कितनी बार उसकी पिक्स पे माशाल्लाह माशाल्लाह लिखा हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर स्टेटस पे अपने शौहर की पिक्स लगाती थी, तो ये माशाल्लाह 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 के इसके कमेंट्स अभी तक भी मेरे पास मौजूद है। ये बात भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि बूढ़े लोग साजिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड जवान ही होंगे जो इसे पसंद आए हुए थे और जिस पे ये बार बार माशाल्लाह माशाल्लाह बोलती थी। तो फिर आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि बूढ़े नहीं हो सकते मेरे हस्बैंड। और अगर हैं भी ईमान फ़ातिमा, अगर हैं भी तो मुझे पसंद है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है वो बूढ़े हैं या जवान है, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को क्यों फ़र्क पड़ता है। और मेरे हस्बैंड अगर बूढ़े भी हैं उसके बावजूद भी वो साबरा कह रही हूँ, इस चुड़ैल का क्या नाम है, ये जो सामने बैठी हुई है, इससे 4 साल, पूरे 4 साल छोटे हैं, क्योंकि इसने मुझे अपनी रियल एज बताई हुई है ना, तो उससे मेरे हस्बैंड 4 साल छोटे हैं। अब साजिदा ख़ुद फिर अपनी वीडियो में बता दे कि इसकी क्या एज है, तो फिर आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मेरे हस्बैंड कितने फिर बूढ़े हैं। अब लास्ट में जाते जाते इसकी वीडियो का मैं जवाब देना चाहती हूँ, जो इसने कहा है कि कल वीडियो में आके बताएगी कि हमारे घर में पुलिस आई थी और किसी एक बड़े यूट्यूबर ने हमारे घर में पुलिस भेज दी थी। तो मैंने सोचा कि ये तो कल वीडियो बनाएगी, तो मैं आज ही बता देती हूँ कि वो कौन सी पुलिस थी। आप लोगों को याद होगा कि अहमदीन बलोच ने एक दफ़ा एक स्टेटस लगाया था जिसमें इसने कहा था कि मेरे घर का, मतलब इसने एड्रेस पूछा था और 20,000 रुपये इसने इनाम रखा था। और उस पोस्ट पे मैंने ख़ुद जाके और मेरी एक अदद कज़न ने भी जाके
बताया था कि मेरे घर का एड्रेस मतलब जो भी था वो मैंने वहाँ पे पूरा लिख दिया था कि ये मेरे घर का एड्रेस है। और फिर उसी दिन शाम को या पता नहीं अगले दिन सुबह, मुझे ये बात बहरहाल याद नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद किसी को याद होगी वो वीडियो, कि मैंने ऊपर से वो, क्योंकि हमारे घर हर टाइम पुलिस आई हुई होती है, मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, मेरे अंकल भी पुलिस में है, तो हर टाइम आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि अहमदीन ने जो है ना हमारे घर पे पुलिस भेज दी है, मतलब मजाक के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। और वही मैसेज मैंने इसे भी कर दिया था, मेरे ख्याल से इसे भी मैंने वो वॉइस मैसेज किया था या पता नहीं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। बहरहाल वो मैंने वीडियो भी बनाई थी, शायद किसी को याद होगी। मैं देखने की कोशिश करूँगी अपने चैनल पर, अगर मुझे वो वीडियो मिली तो मैं उसको रीपोस्ट भी करूँगी, आप लोग फिर देखिएगा कि वो कौन सी पुलिस आई थी हमारे घर में। तो मुझे ये नहीं याद कि मैंने वीडियो में क्या कहा और क्या नहीं कहा, लेकिन समझदार लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वो जस्ट एक मजाक था कि हमारे घर में अभी भी इस टाइम पे भी हमारे घर में नीचे ड्राइंग रूम में पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो ये जहन की बात होती है, दिमाग की बात होती है। अब देखिए साजिदा का जहन कहाँ पे काम किया है कि हमारे घर में पुलिस आ गई है, पुलिस का छापा पड़ गया है, अहमदीन ने जो है ना मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस वालों को भेज दिया है। बोलने दें व्यूवर्स, इस तरह की बातों से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इसके कहने से कुछ इस तरह का सच में हो तो नहीं जाएगा, लेकिन हंसी आती है इसकी इस तरह की बातें सुन के। अफसोस होता है कि और कितना अपनी बेइज्जती करवाओगी और कितना बेइज्जत होगी। अपने आप को खुद अपनी मर्ज़ी से अपने भांजे के साथ तो जोड़ लिया, अब किस के साथ अपने आप को जुड़वाओगी। चंद पैसों के चक्कर में, चंद व्यूज़ के चक्कर में, चंद टकों के चक्कर में अपने आप को बेचने वाली औरत आज बात करती है SKT पे। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? तुम खुद अपनी ज़बान से कहती थी कि SKT कभी भी झूठ नहीं बोलती। अभी मेरे पास ये भी वॉइस मैसेज मौजूद है, लेकिन मैं इस फालतू औरत पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। किसी ने पूछा था कि SKT का क्या मतलब है, जिसके जवाब में ये मोहतरमा ने कहा था, लिखा था और बोला भी था, कई दफ़ा बोला है। मैं ये आपको सुनवाऊँगी, जो इसने अपनी ज़बान से बोला ना किसी दिन मैं आप लोगों को सुनवाऊँगी कि SKT का मतलब है सच की तलाश। मेरी ज़बान से तो आप लोग सुनते रहते हैं, साजिदा की ज़बान से भी अपनी गवाही मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी। सच की तलाश। मुझे कोई शौक़ नहीं है, ज़रा सा भी शौक़ नहीं है कि इस चंद टकों के चैनल के चक्कर में मैं अपनी आखिरत ख़राब करूं। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है झूठ बोलने का। हाँ, मजाक एक अलग बात है, क्योंकि वो मजाक मैंने आप लोगों के साथ भी किया था कि मेरे घर में जो है पुलिस आई हुई है, अहमदीन ने पुलिस भेजी है, और यही मजाक मैंने इन लोगों के साथ भी किया था। तो वो एक अलग बात है, और मैं उस पर क्या कह सकती हूँ, लेकिन इसे मैं झूठ तो नहीं कह सकती कि मैंने कोई झूठ बोला था। शर्म करो, शर्म करो। SKT ने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दी है और तुम आके आएँ बाएँ शाएँ दाएँ बाएँ कर रही हो। लोगों को आके बताओ तो सही कि दुबई वाला क्या सीन है, सच है झूठ है, SKT झूठ बोल रही है। आके बताओ ना लोगों को बताओ कि SKT झूठ बोल रही है। मैंने दुबई वाले को कुछ भी नहीं दिखाया था। SKT एमी फजूल बातें कर रही है, बकवास कर रही है। क्यों नहीं बोली आके ये सारी बातें वीडियो में? तुम्हें क्या लगता था कि तुम कुछ भी आके SKT के बारे में बोल के चली जाओगी उस एक वीडियो की वजह से? जो व्यूवर्स आप लोगों के साथ मैंने अभी कल भी रिपोस्ट की है, एक उस वीडियो की वजह से ये मुझे आके कुछ भी बोल के चली जाएगी। हालांकि मेरी वो वीडियो आप जाके देखें, उसमें मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की हुई, लेकिन उस वीडियो की वजह से ये मुझसे आके बदतमीज़ी करके जाएगी, बार बार करके जाएगी। कभी अपनी उस सफ़िया बाई से बदतमीज़ी करवाएगी, उसे भेजेगी, उस 2 नंबर औरत को बोलेगी कि जाके SKT को बोलो मेरे खिलाफ़ वीडियोज़ ना बनाए, कोई बात ना करे, और वो आके मुझे टॉर्चर अलग करेगी। फिर भी मैं इन लोगों की बर्दाश्त करती रहूँगी। SKT को इतना हल्का तुमने समझा हुआ है। SKT ने अब तुमसे बात नहीं करनी। SKT ने अब तुम्हें गिन गिन के जूते मारने हैं। जितना तुमने मुझे टॉर्चर किए है ना, वो सारे बदले अभी मैंने गिन गिन के लेने हैं। मैंने तुम्हें गिन गिन के जूते मारने हैं। तुम जितनी मर्जी मेरे खिलाफ पोस्टें लगाओ, क्योंकि लोगों को पता है मैंने भाग के शादी की है, जैसे भी शादी की है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
चाहे मैं खुद अपनी ज़बान से भी कह दूँ कि हाँ मैंने भाग के शादी की है, फिर भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को हकीकत का पता है। लेकिन तुम्हारी भी अब हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अब तुम एक दफ़ा तो बोलो, एक दफ़ा तो आके बोलो कि दुबई वाली बात झूठ है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ज़ातियात पे बात कैसे करते हैं, क्योंकि व्यूवर्स एसकेटी तो एसकेटी है ना। फिर एसकेटी बगैर जूता हाथ में उठाए हुए किसी के मुंह पे मारना भी जानती है। तो अभी आप लोग, मेरी एक सिस्टर हैं यूके वाली, तो उनका मैसेज है इस बदबख्त औरत के लिए, वो आप लोगों ने सुन के जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? होप कि आप ठीक होंगी। और सुनाएं, घर में सब ठीक ठाक हैं, सेहत भी ठीक है। मैं आज का वॉइस मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए भेज रही हूँ कि आपने जो कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिस पे कुछ टाइटल ऐसा लिखा हुआ था, मैं उसके हवाले से सिर्फ थोड़ी सी वजाहत करना चाहती हूँ कि उस औरत ने मेरे से दुश्मनी बना ली है कि तूने उस वीडियो पे क्लैपिंग की थी और तूने बोला था कि तेरा नोमी के साथ कोई रिलेशनशिप है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, वो भी कुरान पे हाथ रख के मैं भी रखती हूँ। अगर मैंने क्लैपिंग की हो या मैंने ऐसा कुछ बोला, हाँ मैंने ये ज़रूर बोला था कि नोमी तो और भी कुछ देता है। और भी कुछ देने से मतलब ये थोड़ी ना कि वो तुझे बिस्तर पे लेके जाता है या तेरे साथ कुछ और करता है। ये तो तेरी सोच है कि तूने इस सोच को ऐसा बनाया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और कितने लोगों ने आपके ऊपर वीडियो बनाई है कि ये बोलती है कि नमी मेरा बंदा है। आपको वो लोग नज़र नहीं आते? सिर्फ मैं ही नज़र आई हूँ आपको? आप मेरी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? और सेकंड वन, मैं वॉइस मैसेज भेजना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मजबूर किया तो इसलिए मैं वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। टिकटॉक की मैं क्या बोलूँ इसको, अब मैं कुछ लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहती। मैं आपका नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी ज़बान गंदी हो। एनीवेज़, लोधरा सिटी की जो भी लेडीज़ मेरा नाम लेती हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरा नाम ना लें, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते। और रही बात राफ़िया की, तो राफ़िया के बारे में जो आप बातें बोल रही हैं ना कि राफ़िया ने ये किया, राफ़िया ने वो किया, आप सिर्फ राफ़िया पे ही क्यों बात करती हैं? आप जाके लोगों की, दूसरों लोगों की भी वीडियो देखें। वो उन लोगों ने आपको इतने गंदे गंदे नाम से पुकारा, आपको इतने गंदे गंदे नाम से जोड़ा है, और आप उन पे कोई बात नहीं करती। सिर्फ राफ़िया ही क्यों आपके सामने आती है? मुझे ये समझ नहीं आती। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लें, आपको तो मैं आप बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के बाकी लोगों की वीडियो भी जाके देखें तो सब ने भी तेरे पे इतनी बातें की हैं जितनी राफ़िया ने नहीं की, जितनी उन लोगों ने की हैं। मैं उन लोगों का नाम भी नहीं लूँगी, जो भी रिएक्शन वाली है ना उन सब के जाके आप तारीफ भी देखें और उनके क्या बोलते हैं वीडियो भी देखें, उन्होंने आपके तेरे बारे में क्या बोला है तो तुझे पता चल जाएगा। समझ आई है? तो आज के बाद मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये।